हाँ देखिए, हम आपको पार्ट 1 बता चुके हैं कंटिन्यूटी का, अब पार्ट 2 बताने चल रहे हैं। ध्यान दें 5.1 का है, तो आप 8वां सवाल देखें, ध्यान दें। इसमें क्या दिया हुआ है, कर रहे हैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपान एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 पर एक्स बराबर 0 पर दिया है, कह रहे हैं दिखाना है आपको। हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पर हम दिखाएंगे फंक्शन एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेने चल रहे हैं। यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ 0 माइनस एच, या इसे लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाए एफ माइनस एच हो जाएगा। अब जो है कहने का से वैल्यू क्या है, 0 से कम है, 0 से कम वैल्यू इसे हमें फंक्शन में रखना है। इसमें लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें दिया है मॉड माइनस एच अपान माइनस एच। ध्यान दें, मॉड दिया है, मॉड के अंदर चाहे जो भी रहेगा वो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ होगा एच अपान माइनस एच, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा पास, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे। ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ हो जाएगा पास एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ दिखाएंगे, यहाँ हो जाए एफ 0 प्लस एच होगा। यहाँ रखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, इसके स्थान पर रखें तो मॉड एच अपान एच, अर्थात यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच अपान एच आ जाएगा। एच में एच के भाग देंगे तो कट के 1 आ जाएगा, अर्थात माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर नहीं है। लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अर्थात x बराबर 0 पर असंतत है, असंतत अर्थात संतत नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 0 पर असंतत होगा। इसी तरीके से आपका 9वां सवाल है, यही सवाल दिया हुआ है, यहाँ मॉड दे दिया है नीचे, और जो है अंश में क्या दे दिया है, x दे दिया है। हम आपको 10वां बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। हाँ देखिए, आपको हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। इसमें देखेंगे आप, हम दिखाएंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, ए ले लिए हैं। ध्यान दीजिए, हम नेगेटिव लिया है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया है। इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच हो जाएगा, 1 माइनस एच। अब आप जानते हैं एच की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। यहाँ देख रहे हैं इसमें क्या है, 1, ये तो क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 के बराबर और 1 से बड़ी भी है। तो यहाँ है आपके पास 1 से कम, तो इसी वैल्यू में रखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एक्स स्थान कितना दिया है, यहाँ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1,
करेक्ट। अब आप इसमें देखिए एच के स्थान पर हम शून्य रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, अर्थात यहाँ हो जाएगा 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2। बराबर कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। इसी तरीके से हम दिखाएंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 1 क्या हो जाएगा आपके पास? f(x) लिमिट h टेंस टू 0, f यहाँ हो जाए 1 प्लस h हो जाए 1 + h, अर्थात यहाँ देखिए h की वैल्यू क्या है? 1 से अधिक है, 1 से अधिक और बराबर है, तो इस फंक्शन में आपको रखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 + h प्लस 1। h के स्थान पर आप शून्य रखेंगे, जब शून्य रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 0 और प्लस हो गया है 1, अर्थात यहाँ हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा? 2। यहाँ भी 2 आ गया है, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, अर्थात क्या हो गया है आपके पास? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यहाँ लिख दीजिए x बराबर 1 पर, और इस फंक्शन में भी रखेंगे, इस फंक्शन में भी रखेंगे, तो यहाँ फंक्शन भी दिखा दीजिए, फंक्शन में भी दिखाएंगे। f(x) बराबर दे दिया है x + 1, आप लिखेंगे f(1) रखेंगे, यहाँ हो जाए 1 + 1 अर्थात आ जाएगा 2, यहाँ भी 2 आ गया है। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 1 क्या है आपके पास? बराबर आ गया है, इसलिए x बराबर 1 पर क्या है? मान सतत है। x बराबर 1 पर मान संतत है, करेक्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, ध्यान दें, कर रहे हैं f(x) बराबर x³ - 3, यदि x <= 2 दे दिया है, x² + 1 यदि x > 2 दिया है। ध्यान दें, हम निकालेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 f(x), ये हम फंक्शन ले लिए हैं। ध्यान दीजिए, फंक्शन में क्या दिखाएंगे? हम लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया है f(2 - h), अर्थात जो h की वैल्यू है वो 2 से कम है। यहाँ देखेंगे 2 से बराबर भी है और 2 से कम भी है, तो यहाँ इस फंक्शन में रखेंगे हम वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया है, फंक्शन रखेंगे x स्थान पर रखना है आपको 2 - h का होल क्यूब -3, ध्यान देते रहिए। इसे लिखेंगे हम h के स्थान पर रखेंगे, शून्य रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 - 0 का होल क्यूब -3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 - 3 बराबर हो जाएगा 5, 8 - 3 बराबर हो गया 5 हो गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 f(x), ये आप फंक्शन ले लिए हैं। अब आप राइट हैंड लिमिट दिखाएंगे। राइट हैंड लिमिट दिखाने के लिए क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा फंक्शन में 2 + h हो जाएगा। अब आप देखिए h की वैल्यू क्या है? 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। 2 से अधिक कहने का सही इस फंक्शन में हम रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ दिया है फंक्शन क्या दिया है? 2 + h का होल स्क्वायर प्लस 1,
ध्यान दीजिए, इसी में रखना है इस फंक्शन में। एक्स स्थान पे आप रख दिए हैं 2 + h का होल स्क्वायर हो जाएगा +1। अब h के स्थान क्या रखेंगे आप, शून्य रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 0 का होल स्क्वायर +1, अर्थात 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 + 1, यहाँ हो जाएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी आ गया। अब हम निकालेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है आपके पास, f(x), चाहे इसे ले लीजिए चाहे इसे ले लीजिए, किसी एक में भी निकाल देते हैं हम। तो x³ -3 दिया है, तो f2 लेंगे। फंक्शन क्या दिया है, 2 पर है, तो यहाँ रखेंगे 2 की घात 3 -3, अर्थात निकालेंगे 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 हो जाएगा -3 बराबर 5। यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर आप निकालोगे, ध्यान दें, अब आपके पास क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 2 जो है ये बराबर है 5 के बराबर था, चाहे यहाँ लिख सकते हैं, आ रहा है 5 के बराबर आ है। तो आप दिखाओगे x बराबर 2 पर मान सतत है, सतत है लिखे चाहे संतत है, ये कंटिन्यूटी अर्थात कंटिन्यूअस है। क्लियर, देखिए इसे नोट कर लीजिए, हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। देखिए ये इंटर का सवाल जो कंटिन्यूटी है, इसमें से एक सवाल ज़रूर आता है हर वर्ष, जो है अभ्यास किए रहे, बहुत ही आसान है। एक सवाल जो है इसमें से आ जाएगा, तो आप इसे अभ्यास करें तो निश्चित लगा लेंगे। ध्यान दें, यहाँ x बराबर 1 पर हम निकालेंगे, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा आपके पास x टेंस टू 1 f(x) ले लिए, बहुत ही आसान, जैसा कि आपको हर सवालों में इसी तरीके से है। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा f, यहाँ 1 - h, अर्थात जो फंक्शन है 1 से कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से कम है और बराबर भी है, इसी फंक्शन में हम वैल्यू रखेंगे। यहाँ क्या है, 1 से बड़ा है फंक्शन x समान, एक कम भी है और बराबर भी है। ध्यान दें, तो हम लिखेंगे यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ फंक्शन में रखिए, x स्थान पर हो जाएगा 1 - h का घात 10 -1। आप इसमें रखोगे h के स्थान पर 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 0 घात 10 -1, अर्थात ये हो जाएगा 1 - 1 बराबर आ जाएगा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट दिखाएंगे आप, लिमिट x टेंस टू 1 हो गया है, f(x) ये फंक्शन ले लिए हैं आप। अब आप फंक्शन पे दिखाएंगे, इस फंक्शन को, फंक्शन क्या है आपके पास, राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा f(1 + h), अर्थात जो x की वैल्यू है यहाँ 1 से अधिक है, तो इसमें हम रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 + h का होल स्क्वायर, 1 + h का होल स्क्वायर, तो आप रख दोगे, इसका मान यहाँ रखेंगे 1 + 0 की घात 2, अर्थात यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप फंक्शन भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ ये क्या अलग आ रहा है, तो आप दिखाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अर्थात क्या है, सतत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर असंतत है, x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी असंतत हो जाएगी। क्लियर, अब हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए इस सवाल को ध्यान दें, कर रहे हैं क्या, f(x) फंक्शन इतना द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तो हम दिखाते हैं x बराबर 1 पर दिखाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट
x टेंस टू 1, यहाँ हो गया है एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा एफ 1 माइनस एच, अर्थात जो एच की वैल्यू है क्या है आपके पास 1 से कम है, 1 से कम इसी में आएगा, तो इसमें रखोगे आप फंक्शन लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो गया है एक्स स्थान पे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 5। अब एच के स्थान पर आप 0 दिखाओगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 6। क्लियर। फिर आप देखेंगे राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। अब आप राइट हैंड लिमिट में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिए, तो लिमिट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ होगा 1 प्लस एच हो जाएगा। अब आप देखिए जो एच की वैल्यू है आपकी 1 से अधिक है, अर्थात इस फंक्शन से अधिक है, 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक तो इसी में रखेंगे हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा पास 1 प्लस एच माइनस 5। ध्यान दें, अब आप इसमें इतना रख दिए हैं। क्लियर। एक्स वैल्यू आप रख दिए हैं, यहाँ -5 पे 5 लिख दिए, रख दीजिए आप 1 प्लस 0 माइनस 5, अर्थात यहाँ आ जाएगा -4। कर रहे हैं क्या इतना परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तो आप लिखेंगे संतत फलन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ दिखा दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अर्थात लिख दीजिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब आप देखिए इसी तरीके से आप देखते रहिए, हम आपको आगे बता रहे हैं। हाँ देखें, यहाँ दिया हुआ फंक्शन 3 या 0 लेस देन टू इक्वल दिया है, x लेस देन टू इक्वल 1 पर दिया है, फिर 4 या दिया है 1 लेस देन x लेस देन 3, 5 दिया है 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10 के रूप में दिया है। ऐसा सवाल आपको दिया है, ध्यान दें। अब आप करेंगे क्या, इसे दिखाना होगा, x पे दिखाइए, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1 एफ एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा पास एफ, या तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यू तो दिया नहीं है, यहाँ जैसे दिखाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो यहाँ दिखाएंगे आप, इसका मान क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाएंगे, अर्थात एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 1 के बराबर या 1 से कम, तो यहाँ हो जाएगा कितना आपके पास फंक्शन है, या तो 1 माइनस एच, यही दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम है, तो 1 से कम इसी में है, इसकी वैल्यू कितना दे दिया है आपके पास, 3 दे दिया है। कितना दिया है, 3। फिर आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के रूप में यह फंक्शन हो गया है। आप दिखाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, एफ यहाँ हो गया है 1 प्लस एच। अब आप एच की वैल्यू क्या है, 1 से अधिक है, 1 से अधिक अर्थात इसी में रहेगा, 1 से अधिक जो है इसी फंक्शन में है। यहाँ दिखाएंगे आप, इसका मान कितना दिया है, 1 से अधिक, यहाँ क्या हो जाएगा 4 है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट
नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर फलन असतत है, फलन असतत है। करेक्ट। अब आप दिखा दीजिए ये फंक्शन और हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस है यहाँ एफ एक्स, यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0, एफ हो गया 3 माइनस एच, अर्थात h की वैल्यू क्या है 3 से कम है, तो 3 से कम इसी में होगा। इसमें क्या है आपके पास, इसका मान क्या दिया है आपके पास 4। करेक्ट। अब आप दिखाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दीजिएगा यहाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, यहाँ दिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया है एफ 3 प्लस एच, 3 प्लस एच। अब आप देखेंगे एच की वैल्यू क्या है 3 से अधिक है, 3 से अधिक अर्थात 3 से अधिक, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप देखेंगे ए और ए वैल्यू भी क्या है आपके पास बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिखिए x बराबर 3 पर फलन असतत है। करेक्ट। ये दोनों आप दिखा दिए। इस तरीके से सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन में कह रहे हैं x लेस देन 0 दिया है और यहाँ दिया है 0 लेस देन टू इक्वल x लेस देन टू इक्वल 1 दे दिया है, इतना दिया है। इसी तरीके से फिर x ग्रेटर है, तो आप दिखाएंगे x बराबर पहले 0 पे दिखा दीजिए, एक बार x बराबर 1 पे दिखा दीजिए। देख लीजिए क्या करोगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाएंगे आप, ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ दिखाएंगे एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ दिखाएंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ होगा एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखेंगे h की वैल्यू जो है 0 से कम है, तो 0 से कम क्या हो जाएगा, यही होगा फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे 2 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, अर्थात यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 माइनस एच है, एच के स्थान पर क्या रखोगे आप, शून्य रखेंगे, तो 2 यहाँ शून्य हो जाएगा, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब आप देखेंगे 0 प्लस एच, अर्थात h की वैल्यू क्या है 0 से अधिक और 1 से कम है, तो क्या हो जाए इसका वैल्यू 0 दिया है, अर्थात यहाँ हो गया x बराबर 0 पर लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 0 पर फलन, फलन सतत है, संतत है। करेक्ट। वो आप दिखाओगे x बराबर 1 पे, वह x बराबर 1 पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, यहाँ दिखाए लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0,
यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप दिखाओगे ये एच की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम क्या है, इस प्रकार वैल्यू दिया है आपके पास, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप दिखाएंगे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ध्यान दें। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ, यहाँ हो गया 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, अर्थात h की वैल्यू क्या है, 1 से अधिक है। 1 से अधिक कहने का से इसमें रखेंगे आप 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 4, यहाँ 1 प्लस एच, एच की वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, 4 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0, तथा आएगा कितना, 4 आ जाएगा। तो यहाँ है आपके पास, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो आप दिखाओगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अर्थात x बराबर 0 पर संतत तो है, लेकिन x बराबर 1 पर सतत नहीं, x बराबर 1 पर सतत नहीं है, अर्थात क्या है, असंतत है। क्लियर, ये सवाल आपको इस तरीके से दिया है, बहुत अच्छे सवाल। इस तरीके से सवाल जो है, एक सवाल आपको परीक्षा में आते रहते हैं। हाँ देखिए, इस सवाल को देखें, दिया हुआ है फंक्शन इतना दिया हुआ है, आपसे दिखाना है। हम दिखाएंगे x बराबर -1 पर एक बार दिखाएंगे, एक बार x बराबर 1 पे दिखाएंगे। तो यहाँ x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आप जैसा कि देख रहे हैं जिससे सभी सवालों में, लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ एक्स। अब आप दिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा f -1 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ x वैल्यू दे दिया है -1 माइनस एच हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं एच की वैल्यू क्या है, -1 से कम है, तो -1 से कम है तो यहाँ -2 है, अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो गया, -2। क्लियर। अब आप दिखाएंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में है लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, यहाँ एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ दिखाओगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप दिखाएंगे एफ यहाँ -1 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट में प्लस होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होता है, आप इसे जानते रहिए। एच की वैल्यू क्या है, -1 से अधिक है, तो -1 से अधिक और 1 से कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 2, x -1 प्लस हो गया है आपके पास, 1 मिनट, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया है 2, इसमें रखेंगे -1 प्लस एच, एच के स्थान पर 0 रख देंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 2 -1 प्लस हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा, तो इसमें गुणा करें तो -2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें क्या है, बराबर है, लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो आप दिखाओगे x बराबर -1 पर सतत है, फलन जो है, फलन चाहे लिख दीजिए, फलन x बराबर -1 पर सतत है। इसी तरीके से हम दिखाएंगे 1 पर, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। जब लेफ्ट हैंड लिमिट में दिखाएंगे तो हम माइनस हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा पास, यहाँ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, अर्थात जो h की वैल्यू है वो 1 से कम है। 1 से कम कौन वैल्यू है, इसी में है, तो आप यहाँ रखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया है 2, यहाँ 1 माइनस एच, इसका मान क्या हो गया है, 0 है, रखेंगे तो 2, यहाँ 1 माइनस 0, अर्थात हो गया है 2। करेक्ट। अब आप दिखाएंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड
लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन, इसमें आप दिखाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया है 1 प्लस h क्या है, अर्थात h से 1 से अधिक है तो इसी फंक्शन में होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो यहाँ दिखाएंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। ये भी फलन x बराबर 1 पर संतत है, संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? अब आपको इसे नोट कर लीजिए, हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए 17वां सवाल दिया है, कह रहे हैं a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन दिया है फंक्शन, तो इस तरीके से दिया है, ध्यान दें। कह रहा परिभाषित कीजिए x बराबर 3 पर सतत है, x बराबर 3 पर सतत है तो आपको दिखाना है a और b की वैल्यू, दिखा दीजिए। लिमिट यहाँ लिख लीजिए x बराबर 3 पर, हल लिख लीजिए, हल यहाँ से हल कर रहे हैं आप। x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है, आपके पास बराबर है। यहाँ लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास बराबर है। तो आप दिखाओगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा, या इसे लिख दिए x टेंड्स टू 3 माइनस fx, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यहाँ fx। आप दिखाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, आपके पास बराबर है, तो आप a और b की वैल्यू दिखाएंगे, तो इसका मान दिखाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया है 3 प्लस h। आप देखते रहे, बहुत अच्छा सवाल। 3 माइनस अर्थात h की जो वैल्यू है वो 3 से कम है, 3 से कम यही होगा, 3 से बराबर हो, 3 से कम भी यही होगा। इसमें हम रखेंगे, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a फंक्शन है a और फंक्शन 3 माइनस h प्लस 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा फंक्शन दिया है 3 से अधिक है h की वैल्यू, 3 से अधिक है तो यहाँ रखेंगे b 3 प्लस h प्लस 3 दिया है, फंक्शन में आप रख दिए हैं। अब यहाँ देखिए क्या करोगे, h के स्थान पे यहाँ शून्य रखेंगे, यहाँ भी h के स्थान पर आप शून्य रखोगे। यहाँ देखिए क्या करेंगे, a यहाँ दिया है a 3 माइनस 0 हो जाएगा, h के स्थान प्लस 1 बराबर यहाँ b 3 प्लस 0 हो गया है प्लस 3, इतना दिया हुआ है। अब इसे हल करिए, इसका इसमें गुणा करें 3a प्लस 1 बराबर हो गया है 3b प्लस 3, 3a बराबर हो गया 3b प्लस 3, एक को इस तरफ ले माइनस 1 हो जाएगा, तो या 3a बराबर हो जाए 3b, यहाँ हो जाएगा पास 2 आ जाएगा। इस 3 के इसमें भाग दे दीजिए, a बराबर हो जाए 3b अपान 3 प्लस 2 अपान 3, इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो a बराबर हो जाएगा b प्लस 2 अपान 3, ये इतने का मान हो जाएगा आपके पास। बहुत ही अच्छा सवाल, ये ऐसा दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको बराबर है, दोनों पक्षों आप बराबर करते जाएंगे, इसमें वैल्यू रख दीजिए, आप ये का मान आ जाएगा। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे रख दीजिएगा। आगे देखिए हम आपको बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए इस सवाल को देखिए, 18वां सवाल दिया है, लैम्डा के किस मान के लिए फलन इतना जो है इतना इस तरीके से जो है परिभाषित, x बराबर 1 पर सतत है और x बराबर 1 पर इसे सांतत पर विचार कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। तो हम देखते हैं x बराबर 1 पर सतत है,
एक्स बराबर एक्स बराबर 0 पर सतत। तो कहने का से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, बराबर है। संतत होने का ये मतलब हो गया। अब आप दिखाओगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ फंक्शन यहाँ दे दिया है, इसका फंक्शन देते हैं, इसका फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया है 0 माइनस h, यहाँ हो गया है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस h, अर्थात इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया है माइनस h और यहाँ हो गया है लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन हो गया है प्लस h के रूप में, अर्थात h लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। दिखाएंगे आप, ध्यान दीजिए h की वैल्यू का है 0 से कम है, 0 से कम इस फंक्शन में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इस फंक्शन में लेमडा, यहाँ हो गया है h का स्थान क्या हो जाएगा माइनस h का वर्ग माइनस 2, यहाँ माइनस h, इस तरीके से है। राइट हैंड लिमिट क्या है, h वैल्यू क्या है 0 से अधिक है, 0 से अधिक है तो इसमें रखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया है 4, यहाँ हो जाएगा पास h प्लस 1, h प्लस 1 आपके इस सवाल है। इसे हम हल करते हैं, ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ दिया है लेमडा, यहाँ हो गया है h स्क्वायर माइनस प्लस हो गया है 2h, करेक्ट। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ इसका इसमें हो गया है 4h प्लस 1। अब यहाँ जो है क्या करेंगे आप लेमडा की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे इसमें और h की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं, लेमडा यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 के रूप में, बराबर हो गया 4 इंटू 0 प्लस 1। तो यहाँ जो है वैल्यू क्या हो गया है, शून्य हो गया है, इसकी वैल्यू क्या हो गया है आपके पास, शून्य हो गया है। तो यहाँ लेमडा की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा, ये तो शून्य हो गया पूरा, बराबर हो गया है 1। तो लेमडा के किस मान के लिए कट, हाँ देखिए इसे, ये कैंसिल हो जाए, h की वैल्यू यहाँ रख दिए हैं 0 हो गया है, 2 इंटू 0 हो गया, यहाँ में h की वैल्यू रख दिए हैं 0 हो गया है, यहाँ भी 1 हो गया है। अब जैसा कि देख रहे हैं लेमडा की वैल्यू जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाए, यहाँ 1 दे दिया है, अर्थात लेमडा का कोई वैल्यू नहीं होगा, लेमडा का कोई मान नहीं होगा। फंक्शन जो है आपके पास सतत है, फंक्शन या फलन संतत है। ऐसे ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।